हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। तो यहाँ शाम के बज रहे हैं 7। हाँ जी, 7 बज रहे हैं और 7 बजे से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ कहीं बाहर। आप देख सकते हैं मैं बस में बैठी हुई हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ तो वो आपको भी बता ही देती हूँ। मैं सस्पेंस नहीं रखूँगी मैं जा कहाँ रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। मायके क्यों जा रही हूँ? अभी तो मुझे छुट्टियों में नहीं जाना था फ़िलहाल में, लेकिन कुछ काम ऐसा आ गया था तो उस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। हालांकि मैं भी रहने नहीं जा रही हूँ छुट्टियों में, 1-2 दिन के लिए ही जा रही हूँ जहाँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। और काम क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। मतलब कुछ बड़ा सा फंक्शन होने वाला है घर में। फंक्शन क्या है वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और व्लॉग जो है घर से स्टार्ट नहीं हो पाया था। एक्चुअली आज का मेरा फिक्स नहीं था आने का। मैं कल आती, यानी जब का ये वीडियो से अगले दिन मुझे जाना था। सोच रही थी जाऊंगी, लेकिन काम कुछ ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं जल्दी पहुंच पाऊँ या ना पहुंच पाऊँ। उस वजह से फिर हुआ ये कि भैया आया हुआ था आगरा, महक का टेस्ट था उसके लिए। तो फिर मैंने भैया को फ़ोन कर, मुझे पता था भैया आया हुआ है, तो भैया को फ़ोन किया। भैया बोले कि मैं आ जाऊंगा तो तुम साथ ही निकल चलेंगे। भैया वैसे बाइक से था, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं और राघव थे, बैग भी था तो उसको भी रिस्क ठीक नहीं लग रहा था लेना। तो बोले कि फिर रात भी हो जाती, अंधेरा हो जाता। तो भैया ने कहा बाइक वहीं छोड़ दिया आगरा और हम लोग बस से निकल रहे हैं। बस में जो है मैं और राघव बैठे एक सीट पर, भैया बैठे हैं पीछे की साइड में जहाँ सीट मिल गई वैसे। तो यहाँ देखिए शाम का टाइम है, बिल्कुल दिन छुपने वाला है, छुप ही गया है। छुपने वाला क्या है, बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। इतना अच्छा लग रहा था इस टाइम। वैसे तो धूप इतनी तेज़ रहती है कि शाम के 6:30 बजे तक धूप रहती है, तो इस टाइम एकदम से मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। बड़ा अच्छा लग रहा था जाने में इस टाइम, क्योंकि गर्मियों में आप कितनी भी लेट निकलो, 6 बजे 6:30 बजे तक भी लगती है, धूप सी रहती है। तो इस वजह से थोड़ा लेट भी हम हो गए थे। और फिर वही है कि मेरा फिक्स नहीं था, तो अचानक से भैया का फ़ोन आया कि ऐसे जा रहा हूँ। तो फिर हमारा भी हुआ ये कि चलो अब भैया के साथ ही निकल चलती हूँ। मैं अकेले फिर मैं सुबह जाऊँगी तो हो सकता है टाइम से ना पहुँच पाऊँ, लेट हो जाऊँ, मेरी वजह से वो लोग भी लेट हो जाएँ। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा अभी चलते हैं। अभी गर्मियों का मौसम है, इतना लेट भी नहीं है, आराम से पहुँच जाएंगे। तो बस चलिए, उसके बाद मैं पहुंच गई थी और यहाँ पे हम लोग आए हुए थे फिर मार्केट, क्योंकि मैं घर से ऐसे ही आ गई थी। कोई मिठाई वगैरह कुछ भी लेके नहीं आई थी, खाली हाथ। और खाली हाथ जाते नहीं है ऐसे भी। और फिर अब तो प्रोग्राम है, फंक्शन है बहुत अच्छा सा, तो फिर ऐसे में तो बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं जाया जाता। तो मिठाई लेनी थी, तो कुछ मुझे थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी। तो अब ये हमारे यहाँ का मार्केट है, जो कि देख सकते हैं आधा बंद हो गया है और आधा खुला हुआ है, क्योंकि इस टाइम हमें टाइम हो गया था यहाँ पर 8:30 बजे का। तो मैं वही दिखा रही हूँ कि देखिए थोड़ा सा बंद हुआ है, थोड़ा सा खुला है, और फिर ज़्यादा बड़ा मार्केट भी नहीं है, तो ज़्यादा देर तक भी नहीं खुलता है यहाँ। तो यहाँ देखिए गौरव मिठाई लेके आ रहा है। भैया के साथ मैंने राघव को भेज दिया था और मैं फिर बाद में शॉपिंग करके आई थी, तो मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई थी। मैं फिर घर आ पाई थी लगभग 9:15 बजे करीब, और राघव और भैया पहले ही आ गए थे। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। अरुण है, चाचा जी है, मम्मी है, पापा हैं, और इधर ताई है। तो सभी लोग बस बैठे हुए हैं। मैं आई थी तो ताई मुझसे मिलने के लिए आई थी, बस मैं अभी आके बैठी ही हूँ बिल्कुल। और यहाँ हम लोग बातें कर रहे हैं मिला जुली चल रही है। और इधर देखिए चाचा जी भी हैं। दादरी गई थी मैं तो आपने देखा था, वो वाले चाचा जी भी हैं, अरुण है। मतलब सभी लोग इकट्ठा हुए हैं आज घर पे। मतलब मेरे घर पे आज सभी लोग, मेरी सारी बहनें आई हुई हैं। मैं आपको भी सबसे मिलवाऊंगी, सभी लोग हैं। और जो भैया वृंदावन में रहते हैं वो भी हैं। ये देखिए ये है मौसी, जो तो आपने देखा ही होगा मेरे, जो मैं दादरी गई थी उस ब्लॉग में आपने, एयरफोर्स में जो है चाचा जी। तो मौसी हैं, वो भी है, राधिका है, राधिका का बेटा है। तो बस सबसे मैं गले मिल रही हूँ। मौसी जो है दूसरे घर ना कहने गई थी, जो प्रोग्राम है ना वहाँ के लिए, मतलब कल सुबह है, सुबह जल्दी जाना है, तो वहाँ सबसे कहने गई थी कि जाना है सबको, सुबह तैयार हो जाना। तो उस वजह से मौसी से मैं लेट मिल रही हूँ, क्योंकि मौसी आई थी वहाँ से तब जाके। और बस यहाँ पे जो है हम लोग बातें कर रहे हैं। मौसी पूछ रही थी कृष्णा को क्यों नहीं लाई, तो मैंने कहा मौसी मैं एक दिन के लिए आई, इसलिए कृष्णा को नहीं लाई, बस राघव को ही ले आई थी। तो बस चलिए अभी आपको देखिए चाय पियो, चाय गरम। देखो कल के क्या कर रही है, क्या कर रही हो मम्मी? सूर्य शाम से हुए हल्दे की तैयारी के लिए। हल्दे मानियत दिखा पागल के। अरे कौन दिखा रहा हो तो दिखाए।
सूजी बने सूजी सूजी छानने बस तो फ्रेंड्स उसके बाद में हम लोग बैठे उठे चाय वाय पी नाश्ता किया। उसके बाद हम लोग खा रहे हैं खाना। तो यहाँ पे कढ़ी है और उसकी आलू बैगन की सब्ज़ी है और आलू की सूखी वाली सब्ज़ी है, रोटी है, चावल है। और यहाँ पे मैं मौसी और मम्मी बैठे हुए हैं खाने के लिए और भाभी वगैरह अभी सारी इकट्ठी होकर या फिर एक साथ खाएंगी अभी जो है। तो यहाँ पे बड़े ही गंभीर मुद्दे पे बात चल रही है। आप देख सकते हैं सभी लोग बड़े सीरियस हैं क्योंकि कल जो है जाना है सबको कहीं। और तो उस वजह से गाड़ी वगैरह के लिए बोल रहे थे कि गाड़ी हो गई बुक के नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है मेरा परिवार मायके का काफ़ी बड़ा है और सारी बहनें आई हैं और सभी लोग हैं, बहुएँ हैं घर की। तो बस वही सब चल रहा था कि गाड़ी कौन सी करें, क्या करी की कि नहीं, कौन सी की। दो तो घर की गाड़ी हो जाएंगी और एक करनी पड़ेगी, बाकी बाइक वगैरह है तो ऐसे हो जाएगा एडजस्ट। तो चलिए बता देती हूँ कि आखिर प्रोग्राम है क्या। तो प्रोग्राम हमारे घर में है मेरे भतीजे का मुंडन, जो कि 3 साल का है। तो 3 साल के बाद उसका मुंडन हो रहा है। तो वही प्रोग्राम है जिसकी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। लड़की हमारी है ना बहुत जी आप टेंशन मत लो हम जाएंगे जगह तुम बस क्या लो आप भैया काम करवा रही है ऐसा करके जी कैसे हुआ है रात नींद हुआ भी नसाई को लेते सोते हैं आराम पे तुम काम पे ले जाओ ये कह रहा है इनको तो नींद की गोली दे देंगे भैया आगे कर लूंगा बढ़िया रे वो भैया ज्यादा फुर्ती हो तो कहीं मत पड़ जाओ देखा तो पानी की बात कम है ना थोड़ा थोड़ा सा भला के लूट रहे हैं हमें तो नहीं जानिए सब तो नहीं टेंशन ले रहा क्या बात है एक से 3 बजे तक नहीं आके सो लिया आगे ना तेरी गई ये सब लगा आ जाता है मैं जो कह रही थी तो एक पूरी बेल यार ना ये तो खाना तैयार चाहिए कि क्या लेने करोगी 6 बजे तो खाना तैयार चाहिए हां मैं अरे 6 बजे नहीं कर रही तो गौरी दे रही है खाना तैयार देंगे हो जाए 6 बजे खाना तैयार हो जब 8 बजे निकल पूछ का लिया तुम 6 बजे तैयार करवा देंगे जा रही है बात समझ नहीं समझ रही तो जना काउंटी से छोई बाप ने तू पहले की तो चल बिल्कुल मंदिर के आगे गाड़ी रुकेंगे बड़ा मंदिर है दाऊ जी के नहीं गई ना पटबंद है ना। तो फ्रेंड्स आपने देखी ब्रज भाषा में मैंने म्यूट बिल्कुल भी नहीं करी। तो ननद भाभी की नोक झोंक चली थी। मेरी छोटी बहन राधिका है और चाची की बेटियां जो बैठी थी वो भी हैं, सभी लोग बैठे हैं। और अब भाभियों से चल रही है कि सुबह कितने बजे जगोगी, क्या करोगी, कैसे करोगी। तो वही उनका चल रहा था। तो चाची की सारी बहन बेटी आ गई थी और यहाँ मौसी जो दिखा रही थी सामान, साड़ी वगैरह जो देने के लिए उन्होंने दी हैं और जो माता का श्रृंगार वगैरह चढ़ना है वो सब दिखा रही थी मौसी। तो जो है उसी की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है हमारे भतीजे के मुंडन की। 3 साल वेट करना पड़ा उसके मुंडन के लिए, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था, जब चाचा जी की पोस्टिंग बॉम्बे थी, तो बॉम्बे से आना जाना नहीं हो पाता था बहुत जल्दी। तो इस वजह से फिर वो 2 साल का हो गया, तो इस चक्कर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी फिर से खाना पीना खा के, भाभीयों ने भी खाना खा लिया, सब लोग खाना पीना खा के बैठे हुए हैं। और हाँ, जिसका मुंडन है ना उसको आ रहा था फीवर, तो वो सो गया है। अभी यहाँ पे जो है हम सब बैठे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, क्योंकि सबको जो है लगाते हैं ना मेहंदी, सब लोग अपने बैठ के खाना पीने से फ्री हो के बातें चल रही है मेहंदी। इस टाइम जो हो रहा है वो 12:30 का हो रहा है। अब सोचिए आप कि 12:30 बजे 1 बजे तक सोए हैं और सुबह 3 बजे फिर हम लोग फिर सब जग गए थे। तो 2 घंटे ही सोए बस। और फिर यहाँ पे सुबह से 3 बजे से फिर से तैयारी शुरू हो जाएगी। मम्मी और मौसी तो खैर 2:30 बजे ही जग गई थी, 2:30 पौने 3 बजे। तो तैयारी में क्योंकि पूरा कम से कम जो मुंडन में है ना वो 30-35 लोग कम से कम जाएंगे, तो उस हिसाब से खाना पीना सब कुछ तैयार भी करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेहंदी जो है लगाई जा रही है, भाभी लगा रही हैं, हमने भी लगा ली थी। और बस इसी के साथ ब्लॉग का भी एंड करूँगी। कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा ज़रूर। तो चलिए अभी सो जाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे सुबह बहुत जल्दी, ठीक है ना। इसी के साथ ब्लॉग की एंड करते हैं। राधे राधे।